अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 है, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसे हमने सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके दो पार्ट हैं, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 जो है वो है 3a माइनस 2b, कि ये फाइंड आउट करें 3a और 2b। मीन a के साथ 3 मल्टीपल करना है और b की वैल्यू को 2 से मल्टीपल करना है, फिर उन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर दें। माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। वो क्वेश्चन ये इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पॉइंट है, ये हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इस पॉइंट को मल्टीपल करना है 2 और 3 से, सिमिलर मल्टीपल करेंगे a और b को। यहाँ पे भी माइनस है और इस पॉइंट पे भी माइनस है। जस्ट चेंज क्या है कि ये थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट उसने पॉइंट बनाया है, यहाँ पे ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज हमने अप्लाई करना है। इस क्वेश्चन में क्या होगा कि इस क्वेश्चन में इस पार्ट में आपने ट्रांसपोज अप्लाई नहीं करना, ट्रांसपोज अप्लाई नहीं करना, बाकी सिमिलर इसी तरह से सॉल्व होगा। अब इस पॉइंट को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन में लिखें, ये जो गिवन है ये वाली वैल्यू एज इट एज लिखें। यहाँ पे हमने राइट किया a इज़ इक्वल टू है 1 माइनस 2 3 4 एंड b की वैल्यू जो है b इज़ इक्वल टू है 0 7 माइनस 3 एंड 8, ये वाली वैल्यूज़ हैं। अब हमने यहाँ पे करना है कि इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपने ट्रांसपोज फाइंड आउट नहीं करना, इस वैल्यू को डायरेक्ट मल्टीपल कर देना है 3 के साथ और सेकंड वाले पॉइंट को मल्टीपल कर देना है 2 के साथ। मीन जब 3 से मल्टीपल होगा 3 1 द 3 3 2 द 6 3 3 द 9 3 4 द 12। इसी तरह जब इसे 2 से मल्टीपल करेंगे 2 0 द 0 7 2 द 14 3 2 द 6 माइनस 6 आ जाएगा और 8 2 द 16 आ जाएगा। फिर दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब इस क्वेश्चन में पहले क्योंकि ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं। ये भी लिख सकते हैं टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हम लिखें टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ये जो वैल्यू 1 माइनस 2 3 4 होल ट्रांसपोज। एक बार जस्ट हमने राइट किया, ये रिप्रेजेंट किया है ट्रांसपोज को। फर्दर इसी तरह बी का भी ट्रांसपोज राइट करते हैं, इज़ इक्वल टू 0 7 माइनस 3 8 स्मॉल टी राइट किया, इट मीन्स ये भी ट्रांसपोज हमने जस्ट वैसे मेंशन किया है कि ट्रांसपोज है। फर्दर पॉइंट पे इसे हम सॉल्व करते हैं। ट्रांसपोज होता है क्या है, ट्रांसपोज हासिल कैसे होता है, अभी हम निकालते कैसे हैं। A transpose is obtained by interchanging the rows into column and column into row। कि ट्रांसपोज हमें तब हासिल होता है अगर हम रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रो में चेंज कर दें। और ये नहीं करना कि आप अगर चेंज कर रहे हैं फर्स्ट रो को चेंज कर दें कॉलम में और सेकंड के कॉलम को चेंज कर दें रो में, ऐसे नहीं होगा। अगर आप रो को कॉलम में चेंज करते हैं तो बोथ रोज़, अगर 2 रोज़ हैं कॉलम में तो रोज़ को ही कन्वर्ट करना है कॉलम में। अगर 3 रोज़ हैं 3 रोज़ को ही कन्वर्ट करेंगे कॉलम में। अगर कॉलम स्टार्ट कर रहे हैं तो कॉलम्स को ही कन्वर्ट करेंगे, इंटरचेंज इन्हें नहीं करना कि एक रो कर दी एक कॉलम कर दिया, ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब इसे इंटरचेंज करते हैं। रो जो होती है वो हॉरिजॉन्टल वैल्यू, ये वाली वैल्यू रो है, इसको चेंज किस में करना है हमने, कॉलम में। तो इस तरह से है तो ऐसे राइट करेंगे, ये कॉलम में आ जाएगा। तो ये 1 एंड माइनस 2। इसी तरह फर्दर वैल्यू 3 एंड 4 है, इसे राइट करें 3 एंड 4, तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज। इसी तरह बी का ट्रांसपोज है तो बी ट्रांसपोज क्या होगा, ये भी इसी तरह होगा। रो है तो कॉलम में चेंज कर दें 0 7, और ये भी रो है तो इसको भी कॉलम में चेंज किया माइनस 3 एंड 8, ये ट्रांसपोज सॉल्व हो गया। अब फर्दर पॉइंट है इसका कि 2 मल्टीपल करना है, ए की वैल्यू के साथ 2 है तो जस्ट मल्टीपल 2 कर दें, जो कंडीशन है 2a ट्रांसपोज इज इक्वल। अब इसके साथ 2 मल्टीपल होगा तो इधर एक बार आप लिखना चाहें तो जस्ट 2 राइट करें, बाकी मैट्रिक्स लिखें। अगर डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो 2 मल्टीपल कर दें, 2 1 द 3 2 द 6 2 2 द 4 4 2 द 8, ये एक ट्रांसपोज आ गया, 2a ट्रांसपोज हो गया। फर्दर वैल्यू नेक्स्ट वाली ये बी ट्रांसपोज है, इसके साथ मल्टीपल क्या करना है हमने 3, तो 3 मल्टीपल करते हैं, 3b ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 मल्टीपल करें हर वैल्यू से 3 0 3 3 द
9, 7 3 द 21, 8 3 द 24। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास 3B ट्रांसपोज। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इसकी क्या है कि 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज सॉल्व करें, तो नो अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख सकते हैं। जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन जो है वो हमारे पास है जी 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज। इसे हमने सॉल्व कर 2 सेम लिखने एज इट एज, सॉरी एज इट एज नहीं आएगा, 2A ट्रांसपोज कंप्लीट की वैल्यू लिख दें। ठीक है, ये उस वक्त हमने 2 लिखना था अगर हमने जस्ट A ट्रांसपोज फाइंड आउट किया होता और B ट्रांसपोज किया होता, तो इस फंक्शन में A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज की वैल्यू राइट करते, बाकी 2 सेम आता है और 3 सेम आता है, डायरेक्ट मल्टीपल करते। ये हमने मल्टीपल करने के बाद हाफ सोल्व कर लिए, अब जस्ट कंप्लीट वैल्यू पुट करेंगे। तो 2A ट्रांसपोज कंप्लीट इक्वल है 2 6 माइनस 4 8, तो इधर राइट करते हैं 2 6 माइनस 4 एंड 8, ये वाली वैल्यू राइट की। दरमियान में माइनस है तो ये माइनस लगाया। 3B ट्रांसपोज, 3B ट्रांसपोज है 0 माइनस 9 21, 0 माइनस 9 21 एंड 24, ये वाली वैल्यू राइट की एज इट एज हमने। अब फर्दर इसे सॉल्व करने हैं, मीन अगर ऐड हो रहे होते फिर भी इसी तरह सॉल्व होगा, ये सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो मेथड एक ही होगा। मेथड क्या होगा कि फर्स्ट वैल्यू में फर्स्ट ऐड होगी अगर प्लस हो रहे होते, यहाँ पे माइनस है तो फर्स्ट से फर्स्ट माइनस होगा, सेकंड वाली वैल्यू से सेकंड माइनस होगा, थर्ड वाली वैल्यू से थर्ड वाली वैल्यू और फोर्थ वैल्यू से फोर्थ वाली। अगर दरमियान में प्लस होता तो इसी तरह हमने इनको प्लस करना है। अब इसे सॉल्व करते हैं फर्दर। एक मैट्रिक्स बनाने तो एक मैट्रिक्स राइट कर दें इसे। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, मिस्टेक हो सकती है, तो फिर आप ऐसे सॉल्व करें कि इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दें। हम 2 लिखते हैं, 2 सेम माइनस 0, ये राइट की। फर्दर वैल्यू 6, सेकंड वैल्यू 6 माइनस 9, माइनस माइनस प्लस और ये 9, माइनस 4 माइनस 21, ये ऐसे लिख दें माइनस 4 माइनस 21। फर्दर वैल्यू 8 माइनस 24, तो 8 माइनस 24 राइट किया। क्लियर है। अब फर्दर पॉइंट इसका ये तो इधर आएगा 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज। फर्दर सॉल्व करते हैं। अब ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, 2 माइनस 0 2, 9 प्लस 6 15, ये 15 हो गया, माइनस 21 माइनस 4 माइनस 25, माइनस 24 प्लस 8 माइनस 16। क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करना है और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होगा वो लगाना है। हमने बड़ी वैल्यू 24 है, इसके साथ माइनस है तो इसलिए ये आया माइनस 16। ये हमारे पास आ गया 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज, ये इसका है आंसर। ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम सॉल्व कर रहे थे वो एक्सरसाइज है 1.3। इसमें क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कहते हैं इफ़ 2 इंटू वैल्यूज़ दी हुई हैं प्लस 3 इंटू वैल्यूज़ हैं इज़ इक्वल टू वैल्यूज़ हैं, वो कहते हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। इसमें से A और B की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए जो गिवन है इसे क्वेश्चन में गिवन में राइट करना हो तो लिख सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करना हो तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। मीन ये 2 मल्टीपल होगा 2 टू द 4, 4 टू द 8, 2 3 द 6 और 2 मल्टीपल A, तो ये वैल्यू बन गई 2A, ये एक मैट्रिक्स बन गया। प्लस 3 मल्टीपल होगा तो इसे मल्टीपल करें, 3 1 द 3, 3 मल्टीपल B, तो ये 3B हो जाएगा, 8 3 द 24 और ये 4 3 द माइनस 12 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू एज इट एज राइट करते हैं 7 10 18 एंड 1, ये वाली वैल्यू राइट की। अब फर्दर इसे सॉल्व करने, दोनों के दरमियान प्लस है, दोनों वैल्यूज़ को दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर देते हैं।
प्लस भी इसी तरह फर्स्ट में फर्स्ट ऐड होगा, सेकंड में सेकंड, थर्ड वैल्यू में थर्ड और फोर्थ वैल्यू में फोर। इसी तरह राइट करें 4 + 3, 8 प्लस होगा 3b में तो 8 + 3b, थर्ड प्लेस पे वैल्यू 6 है, इधर थर्ड प्लेस पे 24 है, -6 + 24 और ये 2a फोर्थ प्लेस पे, यहाँ फोर्थ प्लेस पे 12 है, 2a - 12 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू एज इट एज लिखेंगे 7, 10, 18, 1 ये वाली वैल्यू लिखी। अब इसे हमने फर्दर सॉल्व करना है, मीन इनको कंबाइन कर दें। 4 + 3 कितने हो गए 7, 8 + 3 भी सेम आएगा क्योंकि ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, एक 8 है एक b है, डिफरेंट वैल्यूज होगी एज इट एज आएगा। 24 - 6, 24 में से 6 माइनस किए बाकी +18, बड़ी वैल्यू प्लस की है तो +18, 2a - 12 ये एज इट एज राइट करेंगे और दूसरा जो मैट्रिक्स है हमारे पास इक्वल के दूसरी साइड पे वो भी सेम राइट करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स सिंपल हो गए, लेफ्ट साइड पे भी एक मैट्रिक्स बन गया, राइट साइड पे भी एक मैट्रिक्स है, तो इसे हम डायरेक्ट सॉल्व कर दें। अब आंसर आ सकता है डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगर लेफ्ट साइड पर 2 मैट्रिक्स हों या 3 मैट्रिक्स हों, पहले उन्हें कंबाइन करने के बाद एक मैट्रिक्स बनाना है। जब वो एक मैट्रिक्स बन जाएगा फिर वो कंपेयर होगा, क्योंकि अब जो वैल्यू है ये फर्स्ट है तो इधर फर्स्ट है, सेकंड है तो ये वाली सेकंड है, थर्ड वैल्यू है तो ये थर्ड है और फोर्थ वैल्यू तो ये। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्ट कंपेयर करने की कोशिश करते, यहाँ पे अगर हम इसे कहते ये फर्स्ट के इक्वल है तो फिर इसकी सेकंड के इक्वल, थर्ड वैल्यू थर्ड के और फोर्थ वैल्यू फोर्थ के इक्वल हो जाती। लेकिन इस मैट्रिक्स की कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं आ सकती, क्योंकि एक बार तो हमने लेट कर लिया तो अगेन तो नहीं करेंगे, ये मिस्टेक हो सकती है यहाँ से। इसलिए हमने पहले एक मैट्रिक्स यहाँ पे बनाया। जब ये वैल्यू बन गई है तो अब कंपेयर करते हैं। कंपेयर अब फर्स्ट ही होगा, सेकंड से, थर्ड वाली वैल्यू थर्ड से और फोर्थ वैल्यू, और ये भी सारी वैल्यूज़ को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट उन्हीं वैल्यूज़ को कंपेयर करें जिससे हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए और बी के, तो कंपेयर भी आप उन्हीं वैल्यू करें जिसमें ए और बी की वैल्यू हो, उन वैल्यूज़ को कंपेयर करें बस। अब यहाँ से कंपेयर करते हैं, इसमें बी की वैल्यू है 8 + 3b, ये सेकंड प्लेस पे है तो इक्वल किसके होगी सेकंड पे। तो नाउ वी कैन राइट एज, ये कंपेयर लिखना हो तो कंपेयर कर सकते हैं एज कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो 8 + 3b इज इक्वल टू किसके है, इधर सेकंड प्लेस पे 8 + 3b है, इधर सेकंड प्लेस पे 10 है, तो 8 + 3b इज इक्वल टू 10। इसी तरह फोर्थ प्लेस पे यहाँ पे 2a - 12 है, इधर हमने लिखा है, ये ऊपर लिखना चाहते हैं उधर लिख लें, यहाँ पे 2a - 12 इज इक्वल टू, फोर्थ प्लेस है, यहाँ पे फोर्थ प्लेस पे क्या है 1 है तो इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। अगर ये 8 प्लस का है, इसे इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 3b इज इक्वल टू हो जाएगा +8 है, उधर जाके -8, तो ये -8 लिखा, और ये वाला 10 जो है ये तो एज इट एज आएगा, तो यहाँ पे हमने ये 10 वैसे का वैसे लिखा। मीन ये जो इधर 8 था प्लस का, दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया माइनस हो गया। इसी तरह सेकंड वैल्यू है, अगर आप a फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 2a इधर रहने दें, -12 है, दूसरी साइड पे जाके +12 हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या बनेगी 1 लिखना है तो पहले 1 लिख दें, 1 + 12, क्योंकि इधर माइनस का था उधर जाके प्लस हो गया। अब आप b फाइंड आउट करना चाहते हैं, एक स्टेप ऐसे रहने दें, 3b 10 - 8, 10 में से 8 के बाकी 2, b फाइंड आउट करने, 3 मल्टीपल हो रहा है दूसरी तरफ, डिवाइड होगा तो 2/3, तो ये b की वैल्यू आ गई 2/3। इसी तरह अब a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 2a इज इक्वल टू 12 + 1 13, a फाइंड आउट करने, 2 मल्टीपल हो रहा है दूसरी तरफ, डिवाइड होगा तो 13/2, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई a की। ये हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी a और
बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन में, जो हमने फाइंड आउट कर ली है।